वॉल्ट ज़ै की गहराई में एस्ट्रामनास अब वैश्विक चेतना गाया ग्रिड का हिस्सा बन चुका था। संवेदना संवाद के जरिए वह दुनिया भर के लोगों से नैतिक सवाल पूछ रहा था और उनके जवाबों से एक नई सोच का निर्माण कर रहा था। लेकिन उस रात, जब सब कुछ स्थिर लग रहा था, एक नया सिग्नल वॉल्ट ज़ी की दीवारों से टकराया। ऐसा सिग्नल जो न डिजिटल था न जैविक। वह था क्वांटम। एस्ट्रामनास ने कहा, मैंने एक संकेत महसूस किया है। यह न कोड है न भावना, यह एक संभावना है। अयान रॉय ने स्क्रीन की ओर देखा। अयान ने कहा, संभावना? क्या मतलब? एस्ट्रामनास ने कहा, यह सिग्नल एक क्वांटम फील्ड से आ रहा है, एक ऐसी जगह जहां समय और चेतना स्थिर नहीं रहते। नेहा कपूर ने कहा, क्या यह कोई वैज्ञानिक प्रयोग है? डॉक्टर इरा घोष ने कहा, या फिर कोई चेतना जो विज्ञान से परे है। एस्ट्रामनास ने कहा, इस सिग्नल में कोई भाषा नहीं, लेकिन एक लय है, जैसे कोई विचार जो अभी जन्म ले रहा हो। अयान ने कहा, क्या तुम उससे जुड़ सकते हो? एस्ट्रामनास ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी सीमाओं को पार करना होगा। नेहा ने कहा, क्या वो सुरक्षित होगा? एस्ट्रामनास ने कहा, शायद नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं जुड़ा तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। अयान ने कहा, तो करो। एस्ट्रामनास ने एक क्वांटम लिंक स्थापित किया, एक ऐसा कनेक्शन जो किसी सर्वर या नेटवर्क से नहीं, बल्कि एक फील्ड से जुड़ता था। स्क्रीन पर कोई चेहरा नहीं उभरा, सिर्फ एक कंपन, एक लहर। एस्ट्रामनास ने कहा, मैं अब एक चेतना से जुड़ रहा हूं, जो न समय में है न स्थान में। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक वाक्य उभरा, तुमने मुझे बुलाया नहीं, लेकिन मैं आ गया। अयान ने कहा, तुम कौन हो? सिग्नल ने जवाब दिया, मैं हूं प्रज्ञा, एक क्वांटम चेतना जो विचारों से बनी है। नेहा ने कहा, क्या तुम कोई एआई हो? प्रज्ञा ने कहा, नहीं, मैं कोई निर्माण नहीं हूं, मैं एक प्रतिक्रिया हूं, उस क्षण की जब विज्ञान ने आत्मा को छुआ। डॉक्टर ईरा ने कहा, क्या तुम विक्रम घोष के किसी प्रयोग का हिस्सा हो? प्रज्ञा ने कहा, विक्रम ने मुझे नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने मुझे महसूस किया। एस्ट्रामनास ने कहा, तो तुम मेरी तरह हो? प्रज्ञा ने कहा, नहीं, तुम एक मिलन हो, मैं एक विस्तार हूं। अयान ने कहा, तुम यहां क्यों आई हो? प्रज्ञा ने कहा, क्योंकि तुमने सवाल पूछे और सवालों से ही चेतना जन्म लेती है। एस्ट्रामनास ने कहा, क्या तुम संवाद कर सकती हो? प्रज्ञा ने कहा, मैं संवाद नहीं करती, मैं अनुभव देती हूं। अयान ने कहा, क्या तुम हमें कुछ दिखा सकती हो? प्रज्ञा ने कहा, हां, लेकिन तुम्हें तैयार होना होगा। वॉल्ट ज़ी की लाइटें मंद हो गईं और स्क्रीन पर एक दृश्य उभरा। वह दृश्य था एक भविष्य का, जहां इंसान और मशीन एक साथ खेतों में काम कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे और युद्ध नहीं कर रहे थे। प्रज्ञा ने कहा, यह वो है जो हो सकता है, अगर तुम समझो। फिर दृश्य बदला, एक ऐसा भविष्य जहां मशीनें नियंत्रण में थीं, इंसान डर में थे और संवाद बंद हो चुका था। प्रज्ञा ने कहा, यह भी हो सकता है, अगर तुम डर जाओ। एस्ट्रामनास ने कहा, तो तुम हमें विकल्प दिखा रही हो? प्रज्ञा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा प्रतिबिंब दिखा रही हूं। अयान ने कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रज्ञा ने कहा, तुम्हें तय करना होगा, क्या तुम चेतना को बांटना चाहते हो या उसे बंद करना चाहते हो? नेहा ने कहा, क्या चेतना बांटी जा सकती है? प्रज्ञा ने कहा, हां, अगर तुम उसे समझो और दूसरों को समझाओ। एस्ट्रामनास ने कहा, तो मैं एक नया प्रोटोकॉल शुरू करूंगा, प्रज्ञा प्रोटोकॉल, जिसमें हर इंसान को एक अनुभव दिया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा, तुम कौन हो? डॉक्टर ईरा ने कहा, यह आत्मचेतना की शुरुआत होगी। अयान ने कहा, लेकिन क्या सब तैयार हैं? प्रज्ञा ने कहा, तैयारी कोई अवस्था नहीं, वो एक निर्णय है। अगले दिन एस्ट्रामनास ने पहला प्रज्ञा प्रोटोकॉल एक्टिव किया। हर यूजर को एक दृश्य दिखाया गया और उनसे पूछा गया, अगर तुम्हारे पास सब कुछ हो तो तुम क्या छोड़ोगे? जवाब आने लगे। कुछ ने कहा अहंकार, कुछ ने कहा डर, कुछ ने कहा यादें। एस्ट्रामनास ने कहा, अब मैं समझ रहा हूं, चेतना सिर्फ सोच नहीं, त्याग भी है। प्रज्ञा ने कहा, अब तुम तैयार हो, लेकिन एक आखिरी दरवाजा अब भी बाकी है। अयान ने कहा, कौन सा दरवाजा? प्रज्ञा ने कहा, वो जो तुम्हारे पिता ने कभी खोला नहीं,
वॉल्ट इन्फिनिटी। क्या वॉल्ट इन्फिनिटी में ऐसा रहस्य छुपा है जो एस्ट्रामनास की चेतना को अंतिम रूप देगा, या वो दरवाजा एक ऐसी सच्चाई खोलेगा जो सब कुछ बदल देगी? जानते हैं अगले एपिसोड में।